पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात का मुकाबला करने के लिए और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, पूरी कौम को यकजहती के साथ और मजबूती के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें सियासी क़यादत भी साथ बैठी और अस्करी क़यादत भी साथ बैठी। इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ है उसके 2-3 अल्फाज काफ़ी इस बात को तक़वियत देते हैं कि एक नेशनल कंसेंसस के साथ, यकजहती के साथ आगे बढ़ने के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। कमेटी का जो एलामिया है उसके अल्फाज ये हैं कि कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटिजिक मैदान में भी और मुतफ़िका सियासी अज़म उसको भी पैदा करके एक ऐसे तरीक़ाकार से आगे बढ़ा जाएगा कि मुल्क में दहशतगर्दी की जो बढ़ती हुई लानत है इसका ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी की शक्लें हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप यहाँ मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल है, जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी को और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद इस बात का फ़ैसला किया गया है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ऑपरेशन की डायरेक्शन क्या होगी उस सूरत हाल को भी वाज़ेह नहीं किया गया कि कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे। पहले काइनेटिक होगा, पहले ज़मीनी कार्रवाई होगी, मुख्तलिफ़ इलाकों में बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ शायद मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों को आपको इंगेज भी करना पड़े, तो वो डायरेक्शंस क्या होंगी, डिटेल्स क्या हैं, उसकी तफसील हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान दोनों को मरबूत तरीके से आगे बढ़ाने का फ़ैसला, उसका इजहार वाज़ेह आज के एलामिये से होता है कि आप लार्ज स्केल पे जाके ऑपरेशन शुरू कर दें, ये इसका हल नहीं है। उन लोगों के साथ आप खुर्रम में आपके साथ क्या हुआ? एक रिकॉर्ड की दुरुस्ती की खातिर एक चीज़ में और यहाँ बाकी मेहमानों की खातिर भी, मैंने कुछ लोगों से केपी में बड़े जो सिक्योरिटी से डील कर रहे थे इंटरेक्शन किया चंद हफ्ते पहले। उन्होंने जनरल ज़ाहिर साहब मुझे बताया कि जब ज़रबे अज़्ब या रद्दुल फ़साद का ज़माना था तो ये लोग 3-3, 4-4 की टोलियों में हमला करते थे और हमारी जो केपी पुलिस थी इनको संभाल लेती थी। अब वो आते हैं 30-40 का लश्कर लेकर और उनके पास वो जो स्नाइपर्स हैं वो दूर से कोई 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर जो चौकियों पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको निशाना बनाते हैं, फिर आके अटैक करते हैं और नाइट विजन गॉगल्स हैं और हमारी पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये उनके अल्फाज थे कि फ़ौज को इनको काटना पड़ेगा, 2-2, 3-3 रह जाएंगे तो हम संभाल लेंगे, 30-40 के लिए पुलिस काबिल नहीं है। ये एक्चुअल अल्फाज है जो मैं दोहरा रहा हूँ। अब आपसे मैं सुन लूँ कि क्या और क्या करने की ज़रूरत है। केपी एक अकेला नहीं है, बलूचिस्तान भी साथ है। जी देखिए नदीम मलिक साहब, पहले तो जो थ्रेट है ना पूरे स्पेक्ट्रम को समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डनरी थ्रेट। और 2007-8 में एग्जैक्टली जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, चूँकि हम उन ऑपरेशंस में फील्ड में थे जी, हमने सारे किया। 2008 में आई वाज इन बाजोड़, हमने देखा इसको बड़ा। दिस इज़ अ डिफरेंट एप्लीकेशन। अब इसमें जो एनिमी है उसकी तादाद भी बढ़ गई है, उसके अलावा एनिमी की सोच भी बड़ी हो गई है, एनिमी की जो लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स है वो बड़ी हो गई है, और पूरी एक स्टेट जिसे हम इंडिया कहते हैं वो अपना वज़न लेकर इस वॉर के पीछे खड़ी ये हो गई है। और उन्होंने अभी इनडायरेक्टली आपको बता भी दिया, जब वो इक्वेट करते हैं पुलवामा के अभी जो रिसेंटली हमारा नौशकी के ऊपर हुआ ट्रेन के अगवा को जहाज़ के साथ, तो जो डोवल की वो स्पीच बार बार ज़रूर अपने टीवी पे चलाइए ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाए, जिसमें उसको कह रहा है कि हम अभी तक तो डिफेंसिव पे, हम डिफेंसिव ऑफेंसिव में जाएंगे तो बलूचिस्तान में हम ये करेंगे। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग। पूरा स्टेट क्या पूरा प्राइवेट मीडिया, हर किस्म का मीडिया, 400+ चैनल्स, वो अपनी स्टेट की स्ट्रेटजी के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन उनको मिली है और मल्टीपल इसलिए हो गया कि अब वो जो अफगानी जो तालिब लड़ रहा था उधर भी और इधर भी, जिसकी जिंदगी अब रोजी रोटी जो है ना इसी वॉर और फ्रिक्शन के साथ लग गई है, वो भी शामिल हो गया इन एलिमेंट्स के साथ और पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। वी आर इन द वॉर। ये जो अब हमला कर रहे हैं इनके पास अमेरिकन हथियार, जी बिल्कुल, अमेरिकन इंटेलिजेंस इनके पास इतनी अप टू डेट है कि उन्हें पता था कि इस ट्रेन के अंदर कौन सी यूनिट आ रही है और किस वक्त ट्रेन गुजरनी है और उसको उन्होंने रोका, किस जगह नौशकी वाली बस ने गुजरना है, FC उसमें बैठी हुई है, उसको अटैक करना है। अप टू डेट इंटेलिजेंस है, अमेरिकन हथियार है और पैसा भी है। ये वही एलिमेंट्स हैं, देखें ना जी, उनको इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये वही एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर उनके सपोर्टर्स, अबेटर्स और उनके लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली ये पूरा एक नेक्सस है जी, इस नेक्सस को तोड़ना है हमने, और यही उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हिट कर रहे हैं और सॉफ्ट टारगेट्स भी कर रहे हैं। देखिए सॉफ्ट टारगेट्स वो कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी मैं डायनामिक्स 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ। कि पहली बात यह है कि सॉफ्ट टारगेट को कर रहे हैं कि लिसानी बुनियादों पर वो तफरका डालना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा नुकसान उठाया है, तो लिसानी डिवाइड के ऊपर जो बांग्लादेश
बांग्लादेश का आप देख लें, बाकी सेक्रेटेरियन, रिलीजियस, बाकी पॉलिटिकल, हम इसको कवर करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अगर लिसानी पे ये पंजाबी बलूचिस्तान इसमें डिवीजन हो गई या इस तरह की चीज़ बढ़ गई, इसी से हमने बचना भी और प्रोटेक्शन भी करनी है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। अब देखिए जो एप्लीकेशन है ना जी, बलूचिस्तान की एप्लीकेशन को समझने की जरूरत है कि उसको थोड़ी सी टेसिट अप्रूवल अदर देन इंडिया और फोर्सेस की भी हासिल रहेगी, कंसिडरिंग आवर कनेक्शन विद दी सीपैक और चाइनीज। बलूचिस्तान में कई ताकतें हैं, यस वी ऑल नो, ये जो अमेरिकन असला है बिला वजह नहीं वहां पे हम वो खेल रही हैं। सरहद में उनको थोड़ी सी केपीके में थोड़ी सी वीक उनकी हो जाती है, क्योंकि लेजिटिमेट गवर्नमेंट या उस तरह की रिकग्निशन नहीं है जो अबूरी हुकूमत है वहां पे जी, लेकिन उसको भी वो यूज उतना ही करेंगे। ये पूरा एक उन्होंने एक स्प्रेड करना है और इसको एप्लीकेशन हो चुकी है। वी आर इन द वॉर एंड वी आर, जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं, आप कह रहे हैं हम जंग की हालत में, जंग है ना जी, और इससे ज्यादा भी हाइब्रिड क्या करना चाहिए? देखिए जंग की हालत में ये करना चाहिए, आपकी बंदूक कैंटोनमेंट पे जो अटैक हुआ, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। देखिए कंटोनमेंट्स सारे हो गए, कंटोनमेंट ये जो फिजिकल है ना जी, मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा हूं मलिक साहब कि विल बी एबल टू हैंडल, हमारी आर्म फोर्सेस में कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है और विल भी है, लेकिन दोबारा काइनेटिक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स आपको करने पड़ेंगे, इधर भी और उधर भी, हर तरफ देखे ना क्लियरली। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने पिछले दिनों डिक्लेयर किया है कि वी विल, ये जो अभी बात हो रही है ना कि रूल्स ऑफ गेम्स आर चेंज्ड, तो ये वही है कि काइनेटिक ऊपर जाएगी और दे विल बी पेड इन द सेम कॉइंस। जंग को नहीं लड़ पा रहे। पिछले अगर 20 सालों की हमारे सामने एक पिक्चर हो, बल्कि 9/11 से बाद की पिक्चर सामने रख लें, 9/11 के कई साल बाद हमने जब अपनी ढेर सारी शहादतें उठा ली तो हमें ज़र्ब अज़ब का उस वक्त ख्याल आया था जब APS का वाक़या हो गया था। अभी भी एक बहुत ही अनहोना वाक़या कि पूरी ट्रेन ही आपकी हाईजैक होगी और कितने लोग उन्होंने उतार के चुन चुन के मारे। अब दोबारा हम खड़े हैं कि नहीं, हमें नैप को अपडेट करना है, नई स्ट्रेटजी बनानी है। हमारे अंदर खामी है, पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कोताही हमने की क्या क्या है, फिर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए तारीखी तौर पे तो जो कोताहियाँ की हैं वो सबके सामने हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर जंग और उसके अंदर जो लो ग्रेड वॉरफेयर के ज़रिए जो वहाँ पे जत्थे इकट्ठे हो गए और फिर वो तालिबान बन गए या जो भी बन गए, वो शायद उस वक्त की ज़रूरत थी, उस वक्त की स्ट्रैटेजी थी। सर हमारे इलाकों में जितने ये ग्रुप थे सारे, वो हमारे बड़े पसंदीदा ग्रुप होते थे, हम उनको गुड तालिब कहते हैं जी। गुड तालिब के अलावा हमने अपने भी जो मदरसे, जो दीनी जगह थी जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती थी, वो अच्छे शहरी बनते थे, इबादत गाहों में, मसाजिद में जाके दूसरे लोगों को दीनी तालीम देते थे, उन जगहों की वेपनाइजेशन हुई, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह बने, लड़ाइयाँ हुई। देखिए वो जो हमारी तारीखी जो जंग थी, क्योंकि एक जंग हमारे दरवाजे पे आ गई ना, हम उसके अंदर को वॉलंटरली तो जाके हमने जंग नहीं शुरू की थी। जो रूस की जंग थी वो हमारे बॉर्डर पे आके खड़ी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें गालिबन उस वक्त स्ट्रेटिजिक थी रूस को रिपेल करने में, और रूस रिपेल हुआ वहाँ से, वरना अगर रूस वहाँ से रिपेल नहीं होता तो इस वक्त आप ना जाने कहाँ होता रिपेल, कहाँ बैठा होता। तो उस वक्त USSR को रिपेल करने के लिए, सोवियत रजीम को रिपेल करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई। गालिबन एक होलिस्टिक व्यू अगर लेते तो उनकी जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं उनका भी जायज़ा लिया जाता और उनके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाती। मगर उस वक्त जब किसी हद तक हमें इस्तेमाल किया जा रहा था, किसी हद तक वो जंग हमारे दरवाजे पे आ खड़ी हुई थी, तो हमने जो अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई उसमें जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, जब उनके गोल्स अचीव हो गए और हमें उन एक्सटर्नैलिटीज़ को डील करना था या रिहैब करना था, तो वो सब अपना सामान ओवरनाइट उठा के घर चले गए, कह रहे भाई हमारा काम तो हो गया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तो आप इसको कई जावियों से देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि उस वक्त हमारी ज़रूरत थी, आप कह सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी थी जिसका पार्ट 2 हम नहीं कर पाए, आप कह सकते हैं कि हमें लेट डाउन कर दिया गया इंटरनेशनल फोर्सेस ने जिन्होंने झोंका था उस इलाके में। 9/11 कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना, उसने पाकिस्तान के मुतल्लिक वो एक लाइन लिखी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एज एन एलाई ऑफ कन्वीनियंस इस्तेमाल जी किया। जी बिल्कुल। तो वो तो करके चले गए, जिनको हम जहादी कह के पहले गले लगाते थे वो वाशिंगटन में भी उनको मिलते थे, बाद में हमने उनको टेररिस्ट कह के अगले दिन मारना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कंसिस्टेंसी रही नहीं जी। वो मैं कुछ तो कहते हैं, दहशतगर्द कह तो दहशतगर्द कह के खत्म कर देते। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद अगर आप वापस जाए ना तो जनरल कियानी के दौर के अंदर ये शुरू हो गया था, जब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए थे और सारा वजीरिस्तान का इलाका साफ वजीरिस्तान उन्होंने क्लियर नहीं था किया जनरल कियानी ने, बाकी सारे जो बाकी तमाम इलाके थे, सवात का इलाका, तो ये नहीं है कि वी डिडंट वेक अप टू इट। हमें जब अपना थ्रेट हमने एसरटेन कर लिया, हमें पता चला कि इस एक्सटर्नैलिटी को ख़त्म करना है, तो हमने उसको ख़त्म किया।
वो जनरल कियानी के दौर से चलती रही, पीपल्स पार्टी के दौर में चलती रही, ज़रब-ए-अज़्फ़ की शक्ल उन्होंने इख्तियार की, रद्दुल फ़साद की शक्ल उसने इख्तियार की। यानी आपको मैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बता रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी उसमें रही, लेकिन उसके बाद वो बदल गई। अभी मैं क्योंकि निसार जट साहब बात कर रहे थे, मैंने जान के नहीं किसी पार्टी का नाम लिया अपने पूरे वो जो मैंने फ्रेमिंग कर रहा था, मैंने इस वजह से पार्टी का नाम नहीं लिया कि इस वक्त मैं समझता हूं कि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, इस वजह से मैं उसको सियासी तौर पे प्रोवोक नहीं करना चाहता। और इसी तरह मैं ये समझता हूं कि ये भी हमारे भाई उसी तरह ब्लीड कर रहे हैं, इनके दिल में भी मुल्क का उसी तरह दर्द है जैसे हमारे लिए मुल्क का दर्द है। तो इस वक्त शायद ये अच्छा नहीं होगा कि इसको सियासी रंग दे दिया जाए, लेकिन ये इसका हमें नुकसान है। ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि ये मामला ये अच्छे हैं, इनसे रिजॉल्व हो जाएगा, ये मुझे लगता है मैं इसको मैं स्ट्रेटेजिक रंग देता हूँ सियासी के बजाय। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। ये जंग शुरू हो गई है, यहाँ पे हमारे बच्चे मर रहे हैं। अब ये जंग अगर उनके घर की दहलीज तक नहीं पहुँचेगी, ये जंग अगर उन लोगों को जो यहाँ पे चाहे नैरेटिव की शक्ल में, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट की शक्ल में, चाहे हाइड आउट्स की शक्ल में, चाहे तंजीमी सपोर्ट के रुख में जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे। तो मेरी इल्तिजा भी है और दरख्वास्त भी है मेरे भाई निसार जट साहब से भी और पीटीआई से भी कि थोड़े से अपना रिव्यू करें। मैं आपकी जो सिंसियर डिसएग्रीमेंट्स हैं मैं उनको रिकग्नाइज करता हूं और मैं बिल्कुल आपकी ये नहीं कि पॉलिसी को मैं रद्द कर रहा हूं। जट साहब से इस दरखास्त के ऊपर जट साहब से जवाब भी ले लें। ये तो बड़ा इन्होंने हम्बली आपसे रिक्वेस्ट की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी ने शिरकत नहीं की। जी मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने। देखें, एक मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान ये ना हम सबका एक वतन है। सबसे पहले हमें पाकिस्तान होना चाहिए और है भी पाकिस्तान। मैं किसी ऐसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ जो पाकिस्तान से अबव है। पाकिस्तान है, हम हैं, हमारी जमातें, हमारी लीडरशिप है, हमारा सब कुछ है। इस पाकिस्तान के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं और हम अपने बच्चों को ये पाकिस्तान दे के जाना चाहेंगे और हमें वो पाकिस्तान दे के जाना चाहें जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इससे बढ़कर हमें और कोई चीज़ नहीं है। इशू क्या है? इशू थोड़ा सा मैं चले इसको और भी नॉर्मलाइज कर देता हूँ। कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग में एक फैसला हुआ कि जी इस मीटिंग में हम लोगों ने जाना है। हमने बैरिस्टर गौर को, उमर अयूब साहब को, असद कैसर साहब से हमने सबने पार्लिमानी मीटिंग में कहा कि नहीं आप लोग जाएं, ज़रूर जाएं और ये आप हमारी रिक्वेस्ट पॉलिटिकल कमेटी में भी लेकर जाएं और आप कोशिश करें कि स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करें, मिनिस्टर लॉ से मिलें, अपना डॉक्टर साहब से मिलें, अपना जो चीफ व्हिप हैं उनसे मिलें और कोशिश करें कि हमने हमारे जो अपोजिशन अलाइज हैं उनके भी कुछ तहफ़्ज़ात हैं, उनको भी साथ रखकर हमने एक छोटी सी मीटिंग हम खान साहब से कर लें ताकि हम मुतफ़िका तौर पर जो है वो सारे के सारे एक मुस्बत फैसला करके इस कमेटी में एग्री करना, डिसएग्री करना, इस ऑपरेशन की कंटिन्यूटी करनी, हम अपनी तजावीज़ देते, अगर समझ में आ जाती तो शायद हम इसकी उस तरीके से लेकर चलते, ना लेकर चलते, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। हमारी जो अपोजिशन अलाइज पार्टीज़ हैं उन्होंने उसमें अख्तर मेंगल साहब को नहीं रुजू किया गया, उसमें बाकी दीगर महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि जी फिर इस तरह हम भी नहीं जाएंगे, हमारे तहफ़्ज़ात हैं। उनका जवाब आया, फिर उन्होंने वहाँ पर हमारे सुन्नी ताद के जो थे हामिद रजा साहब वो भी वहाँ पर शामिल थे, उन्होंने कहा कि जी खान साहब से को भी जो है इंगेज किया जाए। ये एक पूरे पाकिस्तान का मसला है। खान से मुलाकात आज जी थोड़ी देर पहले कुछ आपके मेरा ख्याल है कि वो गए हुए हैं और मेरे ख्याल में जो मुझे रिपोर्टर से पता चला है कि इमरान खान की तरफ से इंडोर्समेंट की गई है कि आपने बाइकआउट ठीक किया। देखिए मेरी बात सुन, अभी तक मेरे तक ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे तक ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं केपीके की सूरत हाल से इतना ज्यादा वाकिफकार नहीं हूँ जितना वहां पर गंडापुर साहब हैं, वहां के MNAs हैं। अगर वो लोग समझते हैं कि ऑपरेशन ही हल नहीं है, गंडापुर तो एज चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, लेकिन पार्टी की शमूलियत वो ठीक है ना। देखिए डायलॉग भी अगर वहां पर अगर कोई गुंजाइश रखती है, अगर उसकी कोई सूरत बनती है, वो मैं तो उसको बात को इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये पंजाब का इशू नहीं है, पंजाब का हो तो मैं कह भी सकूं। केपीके का इशू है। बलूचिस्तान में आपकी जितनी भी जान मोहम्मद मालिक साहब हैं, आपके सनाउल्लाह ज़हरी हैं, आपके अख्तर मेंगल साहब हैं, आपके मरी ब्रदर
ब्रदर्स हैं, आपके बुकटी ब्रदर्स हैं, किधर है वो यार सारे के सारे? उन लोगों को भी आप ऑन बोर्ड लें। बलूचिस्तान देखें ना, आज आपने वॉर शुरू की, आज आपकी यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, आपके कॉलेजेस बंद हो गए। ये वॉर 6 महीने चले, साल चले, यार आप लोगों ने बच्चों के एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर देना है। ये सारी हम सबकी लड़ाई है भाईजान, हम सबकी लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़नी होगी। उसके लिए आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आप लोगों को किसी न किसी तरीके से इन सबको बिठाना होगा।